डेवलपमेंट जो काम करेगा, जो हमारे ग्राउंड लेवल पे काम करेगा, वही शख्स को हम वोट देंगे। और शाहनवाज साहब आज मुश्किलात देख के उन्होंने यहाँ मुश्किलात का सामना करके यहाँ पे राजौरी में रह रहे हैं। नाजरीन, आप जुड़ चुके हैं वतन न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं ज़हीर अब्बास गोरसी और इस वक्त शाहनवाज चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो सुरनकोट कंस्टिट्यूंसी से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। आज राजौरी में आए और इन्होंने पहली बार ये एक जो ज़रिया अख्तियार किया, इसके हवाले से जानते हैं। जनाब, पहली बार भी लीडर पहले भी वहाँ इलेक्शन लड़ते रहे, आज जो राजौरी में आए इसका साफ मकसद क्या था? देखिए, बड़ी दुख की बात है। ये पांचसरा जो इलाका है वो सुरनकोट तहसील का हिस्सा है। हालांकि पांचसरा को एक वक्त आया था जब तहसील बनना चाहिए था, उनका हक था, लेकिन वहाँ तहसील नहीं बनी। मगर पांचसरा के लोग इतने पिछड़े हुए हैं कि वहाँ कोई दुनिया की फैसिलिटी उनके पास नहीं थी, जिसकी वजह से लोगों को माइग्रेट करके अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए, बच्चों की तालीम के लिए उनको जो है वो माइग्रेट होना पड़ा राजौरी में। और एक बड़ी तादाद जो है वो पांचसरा की वो मजबूरी की वजह से राजौरी में मुश्किलात देख के उन्होंने यहाँ मुश्किलात का सामना करके यहाँ पे राजौरी में रह रहे हैं। लेकिन कोई भी कभी मुझे पता चला जब वोट की बारी आती है तो पांचसरा के लोगों को वहाँ बुला लिया जाता है सुरनकोट में, और वहाँ जाके ये वोट दे के आते हैं। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपने पांचसरा के लोगों से, अपने पांचसरा के नौजवान साथियों के पास में राजौरी जाऊँ। वो मेरे पास ना आए, बल्कि मैं उनके पास जाऊं, उनकी दुख दर्द तकलीफ़ को समझने की कोशिश करूं, और उनका मेरा क्या मंशूर है उनके लिए और उनकी क्या डिमांड्स हैं वो सुनकर जो है आज यहाँ पे आप सपोर्ट के लिए गुजारिश करूं। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं सारे पांचसरा के यूथ का कि आज उन्होंने बड़ी जोश से, बड़े जज्बे के साथ उन्होंने आज जो है वालाना इस्तकबाल किया, मुझे सपोर्ट डिक्लेयर की। और मैं उनसे वादा करता हूँ कि पांचसरा की डेवलपमेंट के लिए दिन रात मेहनत करेंगे और सारे नौजवान साथियों को लेके साथ में हम जो है वो अभी फ़िलहाल जिस तरह नौजवान आपके साथ ज़्यादा जुड़े हुए हैं, जहाँ तक हम देख रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं आने वाले समय में और कितने ज़्यादा नौजवान जुड़ सकते हैं? नौजवानों का एक जमे गफ़ीर अल्हम्दुलिल्लाह जुड़ रहा है। आपने देखा कि 3 दिन पहले जब हमने सुरनकोट में नामिनेशन फ़ाइल किया, हमने किसी को वीडियो मैसेज, ऑडियो मैसेज से कोई दावत नहीं दी, कोई अपील नहीं की, लेकिन उसके बावजूद हज़ारों की तादाद में एक जमे गफ़ीर जो है वो नौजवानों का उमड़ के सुरनकोट में आया और पूरा सुरनकोट चौक हो गया। इतनी बड़ी तादाद में लोग जो है वो सुरनकोट में आए। ये उनका प्यार था, मोहब्बत थी। आज पूरे सुरनकोट में पेशाना से लेके जो है खनेतर तक नौजवान अपने हक़ के लिए खड़े हो गए हैं और बहुत ही प्यार के साथ, खलूस के साथ, जज्बे के साथ आज जो है वो। आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपनी यूथ को और आने वाले इस इलेक्शन के हवाले से कि लोग आपके साथ ज़्यादा तादाद में जुड़ें? मैं अपने सुरनकोट के नौजवानों से मुदबाना अपील करूंगा कि खित्ता पीर पंजाल और ख़ास तौर पे हमारा सुरनकोट सियासत का हमेशा शिकार रहा है। पिछली कई दहाइयों से गुज्जर पहाड़ी के नाम पे हमें बांटा गया, वोट गुज्जर पहाड़ी के नाम पे पड़ा और हर इलेक्शन में होता है। इस बार भी वही प्रोपोगंडे की कोशिश हो रही है, मगर मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि इस बार इससे ऊपर उठ के आप सुरनकोट की तरक्की के लिए, सुरनकोट के नौजवानों को मुस्तकबिल के लिए और सुरनकोट को बचाने के लिए आपको जो है, और इस रियासत को बचाने के लिए आपको इस वक्त जो है वो कांग्रेस एनसी के अलायंस को, कांग्रेस पार्टी को वोट करना है। और 8 तारीख को जब जम्मू कश्मीर की सरकार बनेगी इंशाल्लाह अलायंस की, उसमें सुरनकोट की सीट भी आपको निकाल के वहाँ भेजनी है ताकि सुरनकोट के लिए हम डेवलपमेंट के लिए असम्बली में आवाज़ उठा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज साहब, आपने कीमती वक्त दिया उसके। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। आप देख सकते हैं शाहनवाज चौधरी साहब का साफ तौर पे कहना है कि नौजवानों ने बेहतरीन जो है साथ देने की कोशिश की और आने वाले वक्त में और बेहतरी रहेगी। इस साथ नौजवान तबका भी जो है, जो सुरनकोट से शाहनवाज चौधरी साहब यहाँ पहुँचे थे और नौजवान जो है वो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, इनसे भी जानते हैं किस तरह का रुख देखते हैं। जी, क्या रुख देखते हैं? सर देखो, अब हमारे ब्लॉक बफलियास के सुरनकोट के लोग जाग चुके हैं। अब वो पहली वाली सियासत ख़त्म हो चुकी है कि बाप एमएलए है तो बेटा भी एमएलए बनेगा, बाप मिनिस्टर है तो बेटा भी मिनिस्टर बनेगा। अब वो सियासत ख़त्म हो चुकी है। अब वोट मिलेगा तो सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। जो काम करेगा, जो हमारे ग्राउंड लेवल पे काम करेगा, वही शख्स को हम वोट देंगे। और शाहनवाज साहब आज सुरनकोट से हमारे बीच में राजौरी में आया क्योंकि उन्हें मालूम था कि हमारे कुछ लोग जो सुरनकोट के हैं, जो अपने रोज़गार के चक्कर में राजौरी में इस टाइम यहाँ पर रह रहे हैं। ये वो जानना चाहूँगा कि इसके पहले भी बड़े सारे लीडर हैं जो सुरनकोट से इक़्तिदार में रहे हैं, क्या उन्होंने आपकी तरफ तवज्जो दी? सर बिल्कुल नहीं सर। आज तक हमारे सुरनकोट में सबसे पहले तो हमारे चौधरी मोहम्मद अकरम साहब रहे एमएलए,
उससे पहले मुश्ताक बुखारी साहब रहे, लेकिन हमारा पंचसरा का इलाका आज भी अंडर डेवलपमेंट में आता है, वहाँ पर किसी भी तरह की डेवलपमेंट नहीं हुई है। हालांकि हमारे पंचसरा इलाके में नूरी छम सबसे फेमस जगह है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर अभी तक कोई भी टूरिस्ट प्लेस, कोई भी टूरिस्ट वाला वहाँ पर कोई माहौल नहीं है। जी, तो आने वाले वक्त में किस तरह की यकीन दहानी जो करवाई गई है शाहनवाज चौधरी की तरफ से? सर देखो, आपके सामने सब कुछ है। कितने मतलब कि नौजवान बुजुर्ग सब शाहनवाज साहब के साथ है, क्योंकि उन्हें मालूम हो चुका आने है। वाले वक्त में आप देखते हैं कि ये बेहतरी ला पाएंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह सर, शाहनवाज साहब एक बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत ही अच्छे लीडर है और हम उनके साथ हैं। इंशाल्लाह वो हमारे काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।